सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र MCA-CET 2026 एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, उसके बारे में मैं डेडलाइंस बता देना चाहता हूं। एग्जाम की डेट के बारे में मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बता दूंगा। प्लस मैं आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो आपको जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एंड टुवर्ड्स दी एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको ये पूरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को महाराष्ट्र MCA-CET एग्जाम से जुड़ी हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये याद दिला देना चाहता हूँ। स्टूडेंट शुड हैव अ मिनिमम 3 ईयर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप BCA या BCS से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप BCom से आ सकते हैं, आप आर्ट्स से भी आ सकते हैं। बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ मिनिमम 50% आपको स्कोर करना होगा ग्रेजुएशन में, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए 45% ये लाना अनिवार्य होगा इन योर ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप रिजर्व कैटेगरी में तभी माने जाएंगे जब आपके पास उससे संदर्भ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होगा। ध्यान रहे, ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जो डेट है वो वैलिड होनी चाहिए। आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट ये एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इस पर आप लोग प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो है आप फाइनल ईयर में अगर हों तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर महाराष्ट्र MCA-CET एग्जाम। तो आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स जो ओपन हो चुकी हैं उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो MCA-CET के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन विंडो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 7 जनवरी और ये आपको वैलिड रहेगा टिल 10 फरवरी। तो ये 10 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, आप 10 फरवरी तक वेट ना करें। 7 जनवरी से ये फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दें। अब ये फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट बिफोर दैट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम कब होने जा रही है? ये एग्ज़ाम होने जा रही है 30 मार्च को। ये डेट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पहले से ही घोषित कर दी गई थी थ्रू CET सेल। तो 30 मार्च को आपकी महाराष्ट्र MCA-CET एग्ज़ाम ये होने जा रही है और एप्लीकेशन फॉर्म सब ओपन हो चुके हैं। सो गेयर अप डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग अप दिस महाराष्ट्र MCA-CET फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपना आधार कार्ड ये तैयार रखना चाहिए। आधार कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, इट्स अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट। अगला डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अपार ID। ये अपार ID अब मैंडेटरी हो चुका है थ्रू ऑफिशियल गाइडलाइंस। CET सेल ने गाइडलाइंस जो जारी की है उसमें आपको अपार ID ये क्रिएट करना होगा। इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने अपार ID कैसे क्रिएट करना है ये इस दिए गए वीडियो में मैंने पूरा आपको अच्छे से बताया है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये करंट वीडियो जो है ये इसमें आप अंत तक बने रहिए और उसके बाद आप जाकर ये अपार ID कैसे क्रिएट करना है ये आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपनी अपार ID अच्छे से बना पाएँ। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में आधार और अपार ID के अलावा आप लोगों को वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये मेंटेन करना है डियर स्टूडेंट्स। आप कोई भी मोबाइल ऐसे ना नंबर इसमें डालें जो कि आप बाद में बंद कर दें या रिचार्ज ना करें। यू विल हैव टू मेंटेन योर वैलिड मोबाइल नंबर। आपका ईमेल ID भी आपको वैलिड इसमें रखना है। ध्यान से आपको अपना ईमेल ID भरना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वो है आप लोगों के 10th और 12th के जो मार्कशीट्स हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। ग्रेजुएशन मार्कशीट्स आपको आपके डिग्री से जुड़ी हुई जो भी मार्कशीट्स हैं, जैसे अगर आप कोई फाइनल ईयर में हैं तो आपको पहले 5 सेम की आपको मार्कशीट्स यहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म भरते समय आपको वो काम में आएगी। इसके अलावा आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ, ये कलर वाला अच्छा क्लियर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी ये फॉर्म भरते समय। तो आपको आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो भी आपको अकॉर्डिंगली पेमेंट करने के लिए जो भी साधन है वो आपको यहाँ पे रखने होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं
वो आपको रेडी रखने हैं टू अवॉइड एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा स्टेप्स टू अप्लाई फॉर महाराष्ट्र MCA-CET 2026 एग्जाम। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स टू अप्लाई फॉर महाराष्ट्र MCA-CET अब मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेप्स टू अप्लाई फॉर महाराष्ट्र MCA-CET 2026 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, दैट इज cetcell.mahacet.org। इस पर जाने के बाद आपको होम पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे महाराष्ट्र MCA-CET के रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। यू हैव टू एंटर सम बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी टू क्रिएट अ लॉगिन अकाउंट। ओके, सो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, लॉगिन आप बाद में करेंगे, पहले आपको रजिस्टर करना है। सो आप लॉगिन जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो आपने क्रिएट कर दिए हैं। आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाने के बाद आप अब लॉगिन करेंगे यूजिंग दिस क्रेडेंशियल्स और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसे पर्सनल डिटेल्स आप भरेंगे, एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे और कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे वैलिड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। आपको इस फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमने डिस्कस किए वो आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं, तो केयरफुली आपको ये अपलोड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। ध्यान रहे जो डॉक्यूमेंट जहाँ अपलोड करने हैं वही डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड होना चाहिए। यू हैव टू रिव्यू, एक बार आपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो आप सब कुछ रिव्यू करें फिर से एक बार कि आपका जो भी नाम आपने लिखा है उसमें कोई गलती न हो। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे कहे वही डॉक्यूमेंट आपने वहाँ अपलोड किया है, ठीक है। आपने अपना मोबाइल नंबर वैलिड वहाँ पे डाला हुआ है, आपने अपनी ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं की है। ये सब चीज़ें आपको रिव्यू करनी है। एक बार अगर वो सब सही है तो आप पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे आगे और आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस हैं, फॉर्म एप्लीकेशन चार्जेस हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ का चार्ज इन्होंने रखा है। सो इसके आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। आप ये जब सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो सबसे लास्ट में आपका जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको उसको सेव कर लेना है फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद टुवर्ड्स द एंड जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो कन्फर्मेशन दिखाएगा उसका प्रिंट आउट भी ज़रूर आप अपने साथ रखिएगा क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में बहुत काम में आता है। सो हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र MCA-CET का फॉर्म ये स्टेप बाय स्टेप मैंने भरा है और वो फॉर्म भरते समय जो हमने आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं तो वो वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर हमारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा। दैट विल हेल्प यू, दैट विल गाइड यू हाउ टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है, इन डिटेल। आगे बढ़ना चाहूँगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी होगी जब आप ये फॉर्म के लिए जब ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करेंगे। तो ये कौन सी मिस्टेक्स हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले यू विल हैव टू एंटर राइट डिटेल्स। आप गलत डिटेल्स एंटर ना कीजिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। लाइक पर्सनल नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या आपने जो डॉक्यूमेंट पे जो जिस प्रकार से नाम लिखा है आप उस हिसाब से अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। आपको अपना पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जैसे 10th-12th के मार्कशीट से परसेंटेज डालना है तो ऐਵੇਂ ही कुछ भी ना आप डाल दें, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज आपको वहाँ पे डालना चाहिए। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दैट इज़ यू हैव टू स्टे अवेयर, ठीक है ना। आप कोई इनएक्टिव या रॉन्ग ईमेल आईडी ना भरें, रॉन्ग मोबाइल नंबर ना भरें। ऐसा मोबाइल नंबर भरें जिस पे आपको जो मैसेज आए उनके तरफ से तो आप बिल्कुल अप्रोचेबल रहें, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर को हमेशा रिचार्ज करके रखें। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीपेड फ़ोन्स यूज़ करते हैं ध्यान रखिएगा, और फ़ोन पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे कम्युनिकेशन फ़ोन पर भी आता है, ईमेल पर भी आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करते समय सारी डिटेल्स एक बार फिर से रिव्यू कर लेनी चाहिए। गड़बड़ में फॉर्म नहीं भरना है। मैं यहाँ पे खासा तौर पे आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स जाते हैं साइबर कैफ़े पे फॉर्म भरने और साइबर कैफ़े वालों से फॉर्म भरवाते हैं। स्टूडेंट्स, यू आर ग्रेजुएट्स, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप दूसरों से फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं? आपके डिटेल्स आपको खुद को भरने चाहिए, ठीक है। जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए डेट ऑफ बर्थ और ये भरने में मिस्टेक हो सकती है, आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते हो, तो आप ये फॉर्म खुद से भरें। फॉर्म भरना काफ़ी ईजी है, प्लीज़ आप फॉर्म खुद से भरें। आप जाकर साइबर कैफ़े वालों को फॉर्म ना भरने दें, फॉर्म आप खुद भरेंगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी करियर का सवाल है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सब चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। आप फॉर्म भरने से पहले अपना आधार जो कार्ड है और जो आपका अपार आईडी है ये रेडी है, आपका आधार ये लिंक हो चुका है,
ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर से ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी टू इट दैट योर आधार कार्ड एंड अपार ID आर रेडी बिफोर यू गो एंड रजिस्टर योर फॉर दिस एप्लीकेशन। और ये बहुत कॉमन है, लास्ट मोमेंट पे जाके स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, बहुत ही बड़ी गलती है। आखिरी मोमेंट पे जब हम फॉर्म भरने जाएंगे, हाँ भरता हूँ मैं फॉर्म भर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू फिल इट इन टाइम, क्योंकि एंड मोमेंट पे या तो टेक्निकल ग्लिच आ सकती है, वेबसाइट हैंग हो जाता है, कभी पेमेंट इश्यूज आने लगते हैं, कभी हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ हमको बाद में पता चलता है कुछ डॉक्यूमेंट एरर है। सो ये सब चीज़ें अगर आप अभी फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आएगी, ताकि अगर कहीं पे कुछ गलती है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, तो आपके पास कुछ समय है। इसीलिए इस फॉर्म को भरने के लिए 1 महीने से ज़्यादा समय दिया गया है, नहीं तो फिर ये फॉर्म भरने के लिए 2 दिन काफ़ी है। दे आर गिविंग यू टाइम सो दैट यू कैन गेट योर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। आपका कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू है तो जाकर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। ये सब टाइमलाइन इसीलिए दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहूँगा, डोंट वेट टिल द लास्ट डे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, लास्ट डे पे ग्लिचेस आते हैं, वेबसाइट हैंग हो सकती है, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। CET सेल के जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी जल्दी से फ़ोन उठाते नहीं हैं। जनरल प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स बहुत कंप्लेंट करते हैं कि हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं CET सेल वालों के साथ। तो आप लोगों को फिर मेल लिखना बहुत लंबा प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपने कोई भी डिटेल्स में बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में एडमिशन तक आपकी कैंसिल हो सकती है इफ़ सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज रॉन्गली एंटर्ड। ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग ला रहे हैं महाराष्ट्र MCA CET 2026 बैच। ये महाराष्ट्र बैच में हम आपको क्या देने जा रहे हैं? हम आपको देंगे इसमें कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स फॉर प्रैक्टिस, लाइव क्लास चलेगा इसमें। लेकिन आपको ये कैसे हम इस बैच में पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत ही अनोखी बैच है। इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको वीडियोस देखकर आपके स्केड्यूल के मुताबिक जो टॉपिक क्लास में होना है उसका आप वीडियो देखकर क्लास में आते हैं। फिर आपको उस क्लास में हम पूरा का पूरा जो आपने वीडियो देखा उसका थ्योरी रिवाइज करवाते हुए आपके कुछ डाउट्स हैं वो सॉल्व करते हैं, और फिर हम PYQ सॉल्व करते हैं आपके साथ। तो आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो से टॉपिक पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, फिर से आप क्लास में आ रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं हम वो क्लियर कर रहे हैं, आपको हम थ्योरी फिर से पढ़ा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, और हम आपको PYQ सॉल्व करवा रहे हैं। यानी कि इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहली स्टेप आप वीडियो देखोगे, दूसरी स्टेप आप क्लास में आओगे, आपका पूरा रिवीजन होगा और PYQs भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही आपका लाइव क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जाकर उस टॉपिक की टेस्ट देते हैं हमारे ही ऐप में, और आप ये जो टेस्ट है, ये जो क्लासेस हैं, ये आप ऐप में कर सकते हैं, मोबाइल पे और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलती है, जैसे मैंने आपसे कहा लाइव क्लास के दौरान भी हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लस डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको देते हैं स्ट्रैटेजी, हम आपको स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, हाउ टू स्कोर मोर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 15 साल में टॉप स्कोर्स लाए हैं, इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पाई है, तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस महाराष्ट्र बैच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, पुणे, फ्रॉम पिंपरी चिंचवड, स्टूडेंट्स फ्रॉम कोल्हापुर, नागपुर, स्टूडेंट्स फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, स्टूडेंट्स फ्रॉम अहिल्यानगर, स्टूडेंट्स फ्रॉम लातूर, नांदेड़, नागपुर, स्टूडेंट्स फ्रॉम सोलापुर, एंड सो मेनी अदर स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर महाराष्ट्र स्टेट। वहाँ से स्टूडेंट्स को हम डेफिनेटली हर साल हम देखते हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हुए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। स्टूडेंट्स ने पास्ट में बहुत छोटे छोटे इलाकों से भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। स्टूडेंट्स जैसे शिरडी से आते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन फ्रॉम मालेगांव, दे ऑल्सो कम फ्रॉम जलगांव, स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्धा, स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन फ्रॉम सातारा, सांगली। तो आप सभी लोगों के लिए ये महाराष्ट्र बैच एक अनोखी बैच है, क्योंकि पूरी तैयारी तो हम इसमें करवा रहे हैं, बट इसी के साथ हम आप लोगों को जब जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद आपके स्कोर्स आते हैं, और उन स्कोर्स के दम पे आपको हम कैप राउंड की काउंसलिंग भी इसी में ही प्रदान कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आप लोगों के लिए सेक्शनल टेस्ट हैं, आप लोगों के लिए कंप्लीट मॉक्स हैं। तो इट्स अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपको मिलता है इन दिस महाराष्ट्र बैच। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक यहाँ पे इसके बारे में फिर से एक बार बता दूं, आप लोगों को इसमें क्या क्या हम देने जा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, ताकि आप वो वीडियोस देखकर क्लास में आ सकें। क्लास में आएंगे तो आपको क्लास में हम फिर से थ्योरी प्रैक्टिस करवाएंगे और हम आपको PYQ सॉल्व करवाएंगे। फिर आप इसके टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, इसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट भी देने जा रहे हैं और आप कंप्लीट मॉक्स भी देने जा रहे हैं। ऐसे ही हम आपके चारों सेक्शंस की तैयारी हम इस बैच में लेने जा रहे हैं।
फिर एग्ज़ाम्स के बाद आप जब आपका स्कोर आएगा तो आपको पूरा कैप राउंड का काउंसलिंग भी इस महाराष्ट्र बैच में मिलने जा रहा है। और इस बैच की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर महाराष्ट्र से एंटायर महाराष्ट्र स्टेट से अलग अलग तबके से स्टूडेंट्स ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आपको मौका मिलता है उन स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करने का, और एक रियल आप एग्ज़ाम के नज़दीकी मॉक्स आप इस बैच में देने जा रहे हैं। सो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए ये रहेगी कि 20,000 रुपीज़ की बैच हम लेके आ रहे हैं सिर्फ ₹4,999 में। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम है फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी क्लोज होती है एग्जाम्स, एक्चुअल एग्जाम से। तो 3,000 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और एंटायर मॉक टेस्ट हैं, जो आपको मिलते हैं ओनली फॉर ₹999। तो यू कैन compete with all the students from entire Maharashtra and compare your scores. So MCSET 2026 की इस महाराष्ट्र बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके कोर्स बाय करना होगा, और ये कोर्स आप देख सकते हैं मोबाइल पर या लैपटॉप या पीसी पर। सो दैट्स इट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके फॉर्म भरने में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा on how to fill the form, how to create APAR ID, how to create DigiLocker account and so on. So मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में, ऐसे ही आपको हम गाइड करते रहेंगे फ्रॉम कैटलिस्ट ग्रुप इंस्टीट्यूट। So it's me Rahul Gulani signing out.